नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार, रेलवे स्टेशन मास्टर और F4 अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाला है जिन भाइयों ने एनटीपीसी मेंस का एग्जाम दिया है, ठीक है, उसके बाद में आपको करना क्या है। मैं आपको एक बड़े भाई के नाते आपको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, ठीक है। लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 सारे एग्जाम्स होंगे, वो अंडर ग्रेजुएट वाले भी होंगे, तो सबको मिला के मैं बोल रहा हूँ। लेवल 6 के अंदर अगर आप पास करते हैं तो लेवल 6 के अंदर आपको स्टेशन मास्टर की पोस्ट मिलती है। स्टेशन मास्टर की पोस्ट के अंदर मेंस के बाद में साइको टेस्ट लगता है, ठीक है। जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में साइको टेस्ट के बारे में बताएंगे। साइको टेस्ट आपका लगेगा और साइको टेस्ट के अंदर आपके क्या आता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके अंदर लेवल जो है लगभग 5 टाइप के पार्ट होते हैं। एक तरीके से रीजनिंग का आप मान सकते हो कि रीजनिंग टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन आता है। पेपर होता है इजी, लेकिन आपको कम टाइम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं। तो इस तरीके से जो है वो एक तरीके से बैलेंस कर देता है कि हाँ पेपर है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इजी है, ठीक है। आपको साइको टेस्ट के लिए आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको जो थ्योरी है वो करनी है यूट्यूब से, ठीक है। सिंपल सा मेथड बता रहा हूं जो मैंने किया है। यूट्यूब से आपको थ्योरी करनी है, उसके अलावा आपको लगाने हैं 2 मॉक टेस्ट डेली के और सेक्शनल लगाने हैं। कैसे, अब मैं बताना चाहता हूं कहां से करोगे आप। मॉक टेस्ट जो है स्टार्ट करोगे आप टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट करने के बाद में जयपुर के कोचिंग है एनके साइको, ठीक है, उसके आप जो है मॉक टेस्ट परचेज कर लीजिएगा। मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, जो मैंने किया है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। आपको एनके साइको के जो है मॉक टेस्ट ऑनलाइन वाले परचेज कर लेने हैं और टेक्स्ट बुक वाले जो मॉक टेस्ट है वो, क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो मैक्सिमम लोगों के पास होता है, तो उसको परचेज करने की जरूरत है नहीं, आपको वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तो आप लगाओ टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट फुल मॉक, और एक लगाओ आप एनके साइको का फुल मॉक। 2 मॉक हो गए। दोनों के जो है सेक्शनल भी लगाओ आप, सेक्शनल टेक्स्ट बुक के भी लगाओ, सेक्शनल साइको एनके साइको के भी लगाओ, ठीक है। तो प्रैक्टिस हो गई, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो आप एक बुक खरीद सकते हो, कोई भी बुक ले आओ, मार्केट के अंदर बहुत सारे अवेलेबल है, आप उसको सोल्व कर सकते हो। प्रीवियस ईयर टाइप की कि जितने भी एग्जाम्स, मेट्रो का हो गया या फिर किसी एनसीईआरटी का हो गया, ठीक है, रेलवे का हो गया, सारे इसके साइको टेस्ट का जो वो है वो एक प्रीवियस ईयर एक बुक मिल जाएगी, आप उसको सोल्व कर सकते हो। बाकी आपका सारा काम जो है आपके इन मौकों से हो जाएगा। टेक्स्ट बुक का एक मॉक हो गया, एक एनके साइको का मॉक टेस्ट हो गया, 2 मॉक टेस्ट हो गए, ठीक है। दोनों मॉक के अलावा आप सेक्शनल दे रहे हो दोनों के, ठीक है। तो एक तरीके से पूरे सेक्शनल टेक्स्ट बुक के दोगे तो एक पूरा मॉक हो गया, इसके दोगे एक मॉक ये हो गया, तो 4 मॉक हो गए। तो 4 मॉकों के अकॉर्डिंग आपके जो है पूरा आपका साइको जो है टेस्ट आपका निकल जाएगा। उसके अलावा मैं बात करता हूं कि साइको टेस्ट का काम हो गया। साइको टेस्ट के बाद में आपको मेडिकल के लिए बुलाते हैं, डीवी के लिए बुलाते हैं, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। सबसे पहले आपको एक साइको टेस्ट पास करना होता है। इसके पास करने के बाद लगभग आपके चांसेस पूरे हैं, क्योंकि अगर आप मेडिकली फिट है तो कोई दिक्कत ही बात नहीं है। सेकंड चीज बात करना चाहता हूं मैं टाइपिंग टेस्ट के बारे में। टाइपिंग टेस्ट जो है लेवल 5 जूनियर अकाउंटेंट वगैरह जो पोस्ट है उनके लिए लगता है। तो टाइपिंग के लिए आप क्या करें, ऐसा नहीं कि आप सोचे कि अगर रिजल्ट आएगा उसके बाद में मैं टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट करूंगा, नहीं। टाइपिंग आपको स्टार्ट करनी है अभी से। क्यों? क्योंकि अभी जो है आप कम टाइम में भी एफिशिएंसी ला दोगे। फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप लाइफ में एक ही एग्जाम की तैयारी किए नहीं होंगे, आगे भी आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको टाइम निकालना पड़ता है कि अगर आप रिजल्ट के बाद में टाइपिंग स्टार्ट करते हो तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अभी से मेरी सलाह है, मेरी एडवाइस ये है कि आप डेली का आधा घंटा टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जब आधा घंटा आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो मुश्किल से 45 दिन के अंदर आपकी स्पीड बन जाएगी, आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद में आप 10-15 मिनट भी बैठोगे टाइपिंग के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। एफिशिएंट जो है आपकी स्पीड जो है बन जाएगी। साइको टेस्ट का हो गया, ठीक है, और टाइपिंग टेस्ट का हो गया, दोनों हो गए। यही आपके मेंस के बाद में एग्जाम लगता है, उसके बाद में आप सिलेक्टेड हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप सोचे कि साइको टेस्ट इजी है, टाइपिंग टेस्ट इजी है, कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोगों के जो एग्जाम जो है मेंस में मार्क्स अच्छे होते हैं,
लेकिन क्वालिफाई जो एग्जाम्स होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं। जैसे साइको टेस्ट क्वालिफाई नेचर है, टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई नेचर है, वो इनको हल्के में ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग, मैथ, जीके ये निकालने से ही एग्जाम निकलता है, उसको मतलब ही नहीं है भाई। उसको मार्क्स लाने से मतलब है, उसको जो सिलेक्ट कर रहा है उसको एग्जाम से मतलब है। आप कट ऑफ क्लियर करो, आप सिलेक्ट हो। लेकिन प्रोसेस जो है सारी पास करनी पड़ती है। मेंस में मार्क्स अच्छे है तो आपकी जो फाइनल जो है मेरिट लिस्ट है उसके अंदर आपकी रैंक अच्छी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स अच्छे है तो आप ये हल्के में लो, क्योंकि मैंने देखा है मार्क्स अच्छे होते हैं मेंस में लेकिन साइको टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें, ठीक है। आगे आने वाले एग्जाम के अंदर मैं और वीडियो बनाऊंगा, और इस वीडियो के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।